कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने अपनी जिंदगी पाकिस्तान पर निसार कर दी। हुआ कुछ यूं कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार बर्तानिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में होता है। ये दुनिया की 50 बड़ी और बर्तानिया की टॉप 10 अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। 2005 में यूनिवर्सिटी को चांसलर की जरूरत थी। पूरी दुनिया से 100 से ज्यादा स्कॉलर्स और बिजनेस मैनेजर्स को बुलाया गया, जिसमें ज्यादा तादाद बर्तानिया, अमेरिका और जर्मन स्कॉलर्स की थी। उस लिस्ट में पाकिस्तान और इंडिया में से सिर्फ एक बंदे को बुलाया गया। सिलेक्शन से पहले जर्मन साइंटिस्ट को चांसलर की सीट के लिए सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा था। मगर तमाम कहानी उस वक्त तब्दील हो गई जब टैलेंट, लीडरशिप, मॉडर्न स्टडीज पर बहस में पाकिस्तान नसाद ने दूसरे तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। उस हॉल में ब्रैडफोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स खड़े होकर तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो गए। तब एक जर्मन साइंटिस्ट उस स्कॉलर के पास आया और कहा, इस पोस्ट पर तुम मुझसे ज्यादा काबिल बंदे हो। काबीना की अक्सरियत ने उस स्कॉलर को मुंतखब कर लिया और कहा, बोलो कितनी तनख्वाह लोगे। उसने तारीखी कलमात बोले, कहने लगा, मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आया। तालीम और पैसे का एक दूसरे से मवाजना नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ लोगों को तालीम की बुनियादी सहूलियात नहीं है। हमारे पैसे वाले लोग दूसरे ममालिक में जाकर तालीम हासिल करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने दिल में हसरत लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से गरीब और अमीर का फर्क दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरे वो लोग जो दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, वो अपने मुल्क में ही रहकर अच्छी तालीम हासिल कर लें और ब्रैडफोर्ड जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सके। इसलिए मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ही शर्त पर ज्वाइन करूंगा, अगर आप मुझे मेरे मुल्क के लिए ये सहूलत दे दें। काबीना के तमाम अरकान इस बात पर हैरान रह गए। काबीना की अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ थी और कहने लगे, ऐसा मुमकिन नहीं कि हम पाकिस्तान में अपनी डिग्री मुतारफ करवा दें। वो पाकिस्तानी स्कॉलर बोला, फिर आप पाकिस्तान का बंदा ब्रैडफोर्ड का चांसलर क्यों लगा रहे हो? बात यहाँ आकर रुक गई और वो स्कॉलर उठकर चला गया। बाद में क्रिस टेलर ने अपनी काबीना को कहा, इस बंदे को ऐसे मत जाने दो, इसमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है। जो बंदा अपने मुल्क का वफादार हो और कुछ करने का अज़्म हो, वो काम भी अच्छा करता है और पैसे का लालच भी नहीं करता। आप इसकी बात मान लें। काबीना ने उस स्कॉलर को वापस बुलाया और कहा, आपकी तमाम बातें मंजूर हैं, आप ही ब्रैडफोर्ड के चांसलर बनेंगे। आप पाकिस्तान में जहां चाहते हैं कैंपस बना सकते हैं। वो स्कॉलर 9 साल तक ब्रैडफोर्ड का चांसलर रहा। 1986 के बाद ये पहला मौका है कि कोई बंदा इतने ज्यादा अरसे के लिए चांसलर बना। उस दौरान उसने पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें पढ़ने वाले तालिब इल्मों को वही डिग्री मिलती है जो बर्तानिया में करोड़ों रुपए खर्च करके ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने वालों को मिलती है। उस शख्स का नाम इमरान खान है। वो मुनाफिक खान, तालिबान खान, यहूदी एजेंट और गद्दार सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। मगर मैं अपनी जिंदगी में ऐसा पहला मुनाफिक बंदा देख रहा हूं जो पैसे का लालच नहीं करता, और ऐसा पहला गद्दार देख रहा हूं जो मुल्क के बाहर जाकर भी पैसे पर अपने मुल्क को तरजीह देता है। अगर किसी को ये मन घड़त कहानी लगे तो कैप्शन में मैंने 2 लिंक पेस्ट किए हैं जिस पर पूरी तारीख। खुदा गवाह है कि उस दिन मेरी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपनी जिंदगी में इस्लाम का नारा फिर से बुलंद होता देखा। वो दिन है और आज का दिन है। उस शख्स ने इस्लाम की वो खदमात की हैं कि बड़े बड़े उलमा कराम भी उसे मान गए। मिंबरों पर उस शख्स के हक में दुआएं निकली और मेरे जैसे दीनों वतन के वफादार सर झुकाए हाथ बांधे उस शख्स के सिपाही बनकर खड़े हो गए। आज सुनाता हूँ उसने इस्लाम के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले दुनिया की चोटी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में सबके सामने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत करो। जब आप लोग उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारा खून खौलता है और फिर मुसलमान आपे से बाहर होता है। जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अरब ममालिक भी जाग उठे। रूसी सदर प्यूटन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चेचनिया के मुसलमान अश अश कर उठे। उर्दगान ने गले से लगाया। मोहम्मद बिन सलमान चलकर पाकिस्तान आया। मलेशिया, कतर, अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गर्ज हर मुसलमान मुल्क ने उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया। इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद और दीगर पाक किताबों के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले पेपर तक पे टैक्स लगा हुआ था, जो टैक्स इस इमरान खान ने खत्म कर दिया कि दीनी कुतब हर पाकिस्तानी कम से कम हदिया में खरीद सके। समुंदर पार श्रीलंका में वबा से मरने वालों को जला दिया जाता था। वहां के मुसलमानों की दुहाई सुनकर इस इमरान खान ने श्रीलंकन हुक्मरान को इस बात पर कायल किया कि मुसलमानों को अपने प्यारों को जनाजे पढ़ाने दो, जिसकी बात मानते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने कानून बदल दिया।
सरवर कायनात की विलादत पर दरूदो जिक्र मुस्तफ़ा और असम्बलियों में चरागा करके इस वतन की फिजाओं को हजूर के जिक्र से मुअत्तर कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन एकेडमी बना दी कि जिसमें उलमा इकराम को शामिल किया और कहा इस कौम के बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना सिखाएं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक उर्दू में पढ़ना लाजिम करार दे दिया कि इसके बगैर डिग्री भी नहीं दी जाएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का विर्द करने वाले इस इमरान खान का चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया पर हुआ कि इस दुनिया में एक मुसलमान लीडर ऐसा भी है जो जब मदीना पहुंचता है तो ताजीम में मदीने की मिट्टी पर जूता तक नहीं पहनता। हाथों में तस्बीह, जुबान पर दुरूद पाक, जिस्म पर कौमी लिबास, पुरएतमाद चेहरा, जिस मुल्क भी गया रस्ते भी गवाही देने लगे कि कोई मुसलमान लीडर आया है। वाहिद लीडर जो इस्लाम के कानून को मानते हुए फौरन अदालत में पेश हुआ कि अगर हक में वक्त को भी काजी बुलाए तो काजी के सामने पेश होना है। भारत की तरफ से दोस्ती और तिजारत बढ़ाने का खत आया तो भारतीय मुनाफकत और दोहरे मयार पर यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते तुमसे तिजारत भी नहीं करूंगा। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो रातों रात अपने वजीर खारजा को अमेरिका भेजा। हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया और जंग बंदी करवाई और बगैर डरे उनके मुंह पर यह भी बोलकर आए कि तुम लोग डीप पॉकेट्स पर चलते हो यानी मुनाफिक हो। कौमी लिबास पर किसी ने पूछा कि आप शलवार कमीज ही क्यों पहनते हैं तो उसने कहा दो वजूहात हैं कि अगर एक हुक्मरान ही कौमी लिबास न पहने तो उसकी अवाम कैसी कौमी लिबास को इज्जत देगी। और वो मशवरा भी मजाक में उड़ा दिया गया। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल